जो है उपस्थित हो रखे हैं तथा उनके साथ विशेषज्ञ कर्नल पार्वती जहांगीर, प्रधानाचार्य स्वर्गाश्रम और श्री कांता शर्मा पुष्कर मंदिर से और डॉक्टर मोहन एल सुधा जो है आप उपस्थित हुए हैं। विद्यालय परिवार की ओर से हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और वो आपसे जो है जीवन जीने की कलाएँ क्या होती हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। स्वास्थ्य क्या होता है, पर्यावरण को जो है हमें साफ और सुथरा कैसे रखना है और लड़कियों की क्या क्या समस्याएं होती हैं उनसे जो है हम कैसे जो है पार पा सकते हैं। इन सब आदि बातों पर जो है संस्था के द्वारा जो है यहाँ पर कुछ विचार प्रस्तुत किए जाएंगे और आप उनको जो है बड़े ही गंभीरता से सुनेंगे और हो सकता है कि लास्ट में वो कुछ क्वेश्चंस भी जो है पूछेंगे। तो आप जो है आपका प्रयास यही रहेगा कि जो भी बातें जो है यहाँ से बताई जाती हैं आप उनको जो है गंभीरता से सुनेंगे और ग्रहण भी करेंगे ताकि जो है उनके आधार पर जो है आप अपने जीवन के लिए कुछ उपयोगी तथ्य जो है सीख सकें। तो अब मैं माइक को हैंड ओवर करती हूँ शम्य प्रास संस्था को कि वो अपने जो है आगे का कार्यक्रम जो है जारी रखेंगे। इसके साथ कि हम आपका जो है इस विद्यालय में पुनः जो है स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार भाई, आपके बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित पुष्कर मंदिर की माता जी, जहांगीर जी और हमारे साथी जी, हमारे श्रीमतरास परिवार की ओर से आप सभी छात्राओं का हृदय से स्वागत है। मैं थोड़ा सा संस्था का परिचय दे दूँगा, उसके बाद में जहांगीर जी अपना माइक संभाल लेंगे। शम्यप्रास जो एक संस्था है ये श्री शारदांबा विद्यापीठ नाम से चलता है और इसका उद्देश्य जो हमारा समाज है, जो वंचित छात्र हैं या जो प्रतिभावान छात्र हैं जिनको शिक्षा में कोई मदद चाहिए होती है उसके लिए कार्य करना हमारा मुख्य कार्य है। किसी भी प्रकार से उनको लाभ मिले, हर एक बच्चे को शिक्षा में लाभ मिले, कहीं से भी उसको पीछे न रहना पड़े, इसके लिए हम लोग कार्य करते हैं और इसके मुख्य सूत्रधार हमारे गुरुदेव श्री वासुदेव जी हैं तथा उनके साथ जो कदम से मिलाकर कदम चलाते हैं हमारे कार्तिकेय जी। जैसे देवताओं के सेनापति कार्तिक जी हैं तो वैसे हमारे शम्यप्रास के सेनापति आप। तो गत वर्ष हमारी संस्था ने IDPL में जो शिक्षा के जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर छात्रों के लिए पुस्तकें, उनके लिए ड्रेसेस, उनकी फीस, उनके लिए जूते आदि सब कुछ प्रदान किए थे। इस वर्ष हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस विद्यालय में कुछ इसी तरह का कुछ प्रोग्राम चलाएं जो छात्राओं के लिए भी लाभकारी हो, इसी प्रकार से आप लोगों को सहायता देता है। यही हमारा मूल उद्देश्य है। इतना कहकर के मैं जहांगीर जी को बुलाऊंगा तो आप सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे बीच में बैठे आपके प्रिंसिपल मैम को मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने समय दिया हमें आपके बीच आने का। और यहाँ के कॉलेज के स्कूल के प्रशासन की सभी मैम और टीचर्स को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि आज इतनी सारी बहनें मेरे सामने हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल के दिन हमें याद आ गए, क्योंकि हम स्कूल लाइफ से निकलकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे चले जा चुके हैं। जैसे मेरे से पहले मैम ने आपको काफ़ी कुछ बताया और भैया ने भी हमारे समयप्रस्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। समयप्रस्थ ऋषिकेश में और उत्तराखंड की भूमि पर, जो हमारी उत्तराखंड की भूमि, जो पवित्र भूमि हम मानते हैं,
और वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ की आने वाली जनरेशन के लिए हम उनको कैसे सही राह दिखा सकते हैं, कैसे उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर हम काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जैसे एजुकेशन भी हो, पर्यावरण भी हो, स्वच्छता भी हो, ऐसे बहुत सारे हैं। उन सब में हम सब लोग मिलकर, जैसे जहाँ बच्चों का काम है वो बच्चे काम करेंगे, जहाँ बड़ों का काम है वो बड़े काम करेंगे। उसी तरह से हमने भी एक मिशन लिया है कि हम समयप्रस्थ के थ्रू जहाँ कहीं भी किसी भी वर्ग को हम साथ में लेकर इस उत्तराखंड की भूमि को और अच्छा बनाने के लिए, यहाँ के लोगों के जीवन को और अच्छा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और हम काम करेंगे। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मैं राजस्थान से आती हूँ, मैं बेसिकली राजस्थान के जोधपुर में भी और उससे भी आगे 300 किलोमीटर आगे बाड़मेर पर एक बॉर्डर एरिया है। आपने भारत पाकिस्तान बॉर्डर सुना होगा, तो मेरा जो गांव है वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। वहाँ से मैं निकली, वहाँ से निकलकर जोधपुर में मेरा फैमिली रहती थी, तो मेरी एजुकेशन पूरी जोधपुर में हुई। मैं भी एक ऐसे क्षेत्र से आती हूँ जहाँ राजस्थान में आज से 15 साल पहले लड़की का जन्म लेना भी पाप समझा जाता था, जहाँ हमेशा से ये सोचते थे कि लड़की का जन्म क्यों हुआ। तो अब स्थितियाँ और परिस्थितियाँ भी बदली है, लड़कियों ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, अपने परिवार का, अपने परिवारजनों का विश्वास जीता है। और आज हर एक घर में ये सुनने को मिलता है कि हाँ, लड़की आई है तो हमेशा ये हमारे परिवार को आगे लेके जाएगी। उसी परिवार से मैं निकली, मैंने भी अच्छी एजुकेशन की, परिवार का साथ और सपोर्ट रहा। मैंने भारत की जितनी भी सीमा है, जो हमारे भारत पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा लगती है, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर जो लगता है, भारत म्यांमार का बॉर्डर लगता है, ऐसे हमारे भारत के चारों ओर कई किलोमीटर में पूरी और बॉर्डर्स पर पैरामिलिट्री फोर्सेज रहते हैं। हमारे देश में आर्मी, वायुसेना और थल सेना ये अलग अलग क्षेत्र में काम करती है, जल सेना ये अलग अलग क्षेत्र काम करती है। लेकिन इसके अलावा भी पैरामिलिट्री फोर्सेज करके जो बॉर्डर्स को सिक्योर करती है, उनके ऊपर एक अलग से फोर्सेज रहती है, जैसे BSF है, ITBP है, CRPF है, SSP है और ऐसी बहुत सारी फोर्सेस हैं जो बॉर्डर्स को मतलब सिक्योर करती है। असम राइफल्स है जो बर्मा बॉर्डर को कवर करती है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस क्षेत्र से निकल के आई और मुझे भारत की सभी सेनाओं के साथ में, इन सभी फौजियों के साथ में जाने का मौका मिला। जो हमारे रक्षाबंधन और दीपावली का त्यौहार आता है, उन त्योहारों के दिन मैं उन बॉर्डर्स पर जाती हूँ, उन फौजी भाइयों के साथ में रहती हूँ। उन बॉर्डर्स पर जाकर हर एक फौजी भाई को राखी बांधती हूँ और उनको एक संदेश देती हूँ कि आप बॉर्डर पर रहकर हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हम जैसे लोग देश में रहकर, आप जैसे बच्चे अच्छी एजुकेशन करके, हम अच्छी पर्यावरण को सही रखकर, देश को सही रखकर भी आप सबका साथ दे रहे हैं, आप सबका सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबकी जैसे बहुत सारे हजारों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबकी भावनाएं, आप सबका संदेश, आप सबका प्यार जब मैं उन फौजी भाइयों के पास में लेके जाती हूँ, उनको बताती हूँ, तो उनका बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं और उनको ये विश्वास है कि हमारे देश के ऐसे सच्चे बच्चे और ऐसे अच्छे नागरिक जब हमारे देश में हैं, तो हम देश पर खुलकर हम हमारे भारत माता के लिए, हमारे देश के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। मैं मैम से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जब मेरा नेक्स्ट कभी प्लान बनेगा बॉर्डर जाने का, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आपके कॉलेज से भी हम अपने बच्चों को बॉर्डर क्षेत्र में लेके जाएंगे, फौजियों के बीच में। वहाँ पर किस तरह से वो बॉर्डर गार्डिंग करते हैं, किस तरह से उनको बॉर्डर पर कैसी कैसी समस्याएं आती है, किस बॉर्डर को कौन से फोर्स गार्ड करती है, उनकी क्या क्या डिफिकल्टीज होती है और कैसे माहौल में भी रहकर वो हमारे देश के लिए काम करते हैं, इसको हम सीखेंगे, हम जानेंगे। जैसे मैम ने बताया कि हम यहाँ स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए और बच्चों के लिए बात करेंगे। ज़्यादा विषय हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों का भी एक समय है, आप लोगों को भी आपकी जो विषय है उसकी पढ़ाई भी करनी पड़ती है। समय निश्चित है, जो हमारे दिन में 24 घंटे मिलते हैं, हम उसमें जितना कर सकें उतना कम है। लेकिन फिर भी हम सबका प्रयास रहता है कि हम लोग जिस क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, जैसे भी हैं, हम लोग काम करें। मुझे बहुत खुशी है कि आपके इतने अच्छे प्रिंसिपल्स और इतने अच्छे टीचर्स हैं जो समय समय पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आ सकते हैं, आपके बीच में आकर आप लोगों को अपना काम बता सकते हैं। मेरा बस एक छोटा सा संदेश है, मेरी भी ज़्यादा एज नहीं है, 25 एज में मैंने देश को बहुत कुछ देखा है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैं खुद एक बालिका हूँ, एक ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ एजुकेशन करना तो बहुत दूर की बात थी, जन्म लेना भी पाप था, लेकिन फिर भी मैं उस क्षेत्र से निकलकर आज देश के आर्मी के साथ में, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ में और बड़े बड़े नेताओं के साथ में, बड़े बड़े टीचर्स और प्रिंसिपल के साथ में अगर मैं बैठ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए।
जैसे हम लोग कहते हैं कि नारी किसी से कम नहीं है, क्योंकि जो इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान है तो कहीं ना कहीं वो नारी है, और सबको जन्म देने वाली भी नारी ही है। ये प्रकृति, ये धरती माता, वो भी नारी ही है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारे अंदर नारीत्व है, हमारे अंदर मातृत्व है, हमारे अंदर एक किसी चीज को बनाने की क्षमता है। तो हम किसी से भी कम नहीं है। कोई किसी विषय में कमजोर हो सकता है, कोई फिजिक्स में कमजोर हो सकता है या कोई मैथ्स में कमजोर हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जीवन में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें हम कहीं ना कहीं किसी में पारंगत होंगे, किसी न किसी में हमारी रुचि अच्छी होगी। तो हमें उसको ध्यान में रखना है। संसार में हम आए हैं तो हमें हर विषय को साथ में लेकर चलना होता है। जैसे हम परिवार में रहते हैं, हमारे माता पिता है, हमारे भाई बहन है, बुआ है, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं। जब हम रिश्तों को साथ में लेकर चलते हैं, सब सामंजस्य करके चलते हैं, तो उसी तरह से जब जीवन में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हर विषय हमारे साथ में होते हैं। तो उस विषय में भी हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो उसी तरह से मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहने आई हूँ कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, जैसे भी स्थिति में या परिस्थिति में है, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा फोकस करें। कभी भी मन में ये लगे कि हम ये नहीं कर सकते या मुझसे ये नहीं होगा, तब सिर्फ एक ही सोचना कि मैं नारी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब इस प्रकृति को, इस धरती को बनाने वाली, इस संसार को रचने वाली भी एक स्त्री है, तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इतने सारे हमारे पास साधन है, संसाधन है, हम किसी का भी उपयोग करके हम खुद को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे साथ साथ हम एक नए परिवार का भी निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों का हम लोग ध्यान रखें, आगे बढ़े और समय समय पर हम लोग भी, हम आप लोगों के लिए कुछ भी कर सके अच्छा वो करने का हम लोग प्रयास करते रहेंगे। और हमारा एक ही मिशन है कि हर एक क्षेत्र में जाकर हम बच्चों के लिए और यहाँ के देश के लोगों के लिए कुछ करें, अच्छा करें। और उत्तराखंड की भूमि जो पवित्र भूमि है, यहाँ पर हम उसकी प्रकृति को संभालें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं इतना टूरिस्ट बढ़ गया है, इतने लोग आ गए हैं। तो जब तक हम जागरूकता नहीं फैलाएंगे, हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक ये काम कौन करेगा। इसलिए हमें फर्ज बनता है कि हम जहाँ पर भी रह रहे हैं, स्कूल है या हमारा घर है, उसके आसपास किसी भी तरह का पर्यावरण को नुकसान ना हो रहा हो, किसी भी तरह से जल का नुकसान ना हो रहा हो, किसी भी तरह से किसी भी ऐसी स्थिति में जहाँ प्रकृति को नुकसान हो रहा हो या राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए हमें आवाज़ उठाना, उसके लिए हमें खड़े होना है। और यही हमारी सच्ची राष्ट्रभक्ति है और यही हमारा सच्चा जीवन है। जीवन का सिर्फ एक ही अर्थ है कि हम इस जीवन में आए हैं तो इस प्रकृति के लिए, इस धरती के लिए हम जितना हो सके उतना हमें सहयोग करना है, हमें आगे बढ़ना है और अपने आप को साबित करके दिखाना है। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है। तो आप सबके बीच में मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों से वादा करके जाती हूँ कि जिस स्थिति में या जिस परिस्थिति में भी हम रहेंगे, हमेशा आप लोगों के साथ में रहेंगे, आप लोगों के सपोर्ट में रहेंगे। आप सभी को जब भी किसी भी आवश्यकता होगी, हम लोग खड़े रहेंगे। और मैं ये कहती हूँ कि हम भी जहाँ रहेंगे, मैं भी किसी भी एक क्षेत्र में रहूँगी तो हमेशा राष्ट्र के लिए, देश के लिए कार्य करती रहूँगी और आप लोगों से प्रेरणा लेती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत। आप सब मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच, आज का जो आपके साथ सेशन है, ये मतलब मैं इतना कहूँ कि ये एक तरह से इंट्रोडक्शन सेशन है, यानी हमारा परिवार और सम्यप्रास का परिवार और ये विद्यालय परिवार आपस में एक दूसरे को जाने। तो अच्छा लगा हम आपके साथ आकर। और हम बच्चियों के लिए कोई अगर ज़रूरतमंद है, किसी को कोई फीस में तकलीफ है या और कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो बिल्कुल निस्संदेह हमसे संपर्क करें और हम भी समय समय पर संपर्क करते रहेंगे। आपके जीवन को और बेहतर कैसे बनाएं, उसमें हम सहभागी बनेंगे। ये विश्वास दिलाने के लिए हम केवल आज आए। आपको देखकर मुझे, क्योंकि आप भारत के भविष्य हैं और आप सब में पुण्यात्मा है कि आपको ईश्वर ने नारी शक्ति, मातृत्व दिया और इस पवित्र भूमि में जन्म दिया, यानी आप सब बहुत ही पवित्र आत्मा हैं। तो मैं दिल से आपको नमन करता हूँ और एक गीत सुनाता हूँ। मेरा मन हो गया आपको एक गीत सुनाने का। 1000 किलोमीटर से आया हूँ तो ये गीत ही सब कुछ है। गीत का एक एक शब्द सुनना, यही हमारा, हमको जीवन में क्या करना है, तो ये गीत आपको संदेश दे देगा। मेरी बात ये गीत में ही है। ज्योति जला निज प्राण की, पाती गढ़ बलिदान की,
वह वसुंधरा माँ जिसकी गोद में हमने जन्म लिया, खाकर जिसका अन्न अमृत सम निर्मल शीतल नीर पिया, श्वासें भरी समीर में जिसका रक्त शरीर में, श्वासें भरी समीर में जिसका रक्त शरीर में, आज उसी की व्याकुल होकर ममता हमें पुकारती, चले उतारे आरती, माँ की पावन आरती। 3-4 अंतरे में सुनाता हूँ, ध्यान से सुना। मैं 2-4 बच्चों को पूछूंगा इस गीत से हमें क्या शिक्षा मिली, या ये गीत क्या हमको क्या कह रहा है। ये हमारी भारत माता का हम बच्चों को संदेश है। जिसका मणिमय मुकुट सजाती स्वर्णमयी कंचन जंगा, जिसके वक्षस्थल से बहती पावन तम यमुना गंगा, संध्या रचे महावरी गाए गीत विभावरी, संध्या रचे महावरी गाए गीत विभावरी, अरुण करु से उषा सलोनी जिसकी मांग सवारती, चले उतारे आरती। जिस धरती के अभिनंदन को कोटि कोटि जन साथ बढ़े, जिसके चरणों के वंदन को कोटि कोटि तन माथ चढ़े, लजान जिसके चीर को तृण साप जा शरीर को, लजान जिसके चीर को तृण साप जा शरीर को, अमर शहीदों की यश गाथा जिसका स्नेह दुलारती, चले उतारे आरती, माँ की पावन आरती। देखो इसी धरा जननी पर संकट के घन छाए हैं, घनीभूत होकर सीमाओं पर फिर से घिर आए हैं। शपथ तुम्हें अनुराग की लुटते हुए सुहाग की, शपथ तुम्हें अनुराग की लुटते हुए सुहाग की, पल भर की तेरी नतनिक हो माता खड़ी निहारती, चले उतारे आरती, माँ की पावन आरती। ज्योति जला निज प्राण की बाती गढ़ बलिदान की, चले उतारे आरती, माँ की पावन आरती। आओ हम सब चले उतारे माँ की पावन आरती। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई एक बच्ची मुझे स्वेच्छा से बताए कि इस गीत का सारांश क्या है। शुद्ध हिंदी में वो बैंड ने हाथ खड़ा किया। आ जाओ ऊपर आ जाओ बेटा। किसी भी चीज में प्रतियोगिता में या वाद विवाद हम भाग लें तो उससे हमारा मन भी खुलेगा, बोलने के विचार भी आएंगे। सबसे पहले जो सर लोग हमारे यहाँ आते थे, मैम लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे स्कूल में। मेरा नाम कुमारी अनीता है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। जैसे कि सर ने एक गीत के जरिए हमें कुछ बताया है, मतलब पावन गीत जो हमारी धरती माँ है। आप आए, ये भी अच्छा लगा।
सदैव सम्मान करना चाहिए। और जैसे पावन धारा जो बहती है पर्वतों से, गंगा मैया, हमें उसे स्वस्थ रखना, मतलब एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए, उसका उपयोग एकदम अच्छे से करना चाहिए। अपनी वो गंगा माँ को हमें पवित्र ही रखना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा अनिता, अच्छा प्रयास किया। ये गीत हमें संदेश दे रहा है कि देश की प्रकृति का और संस्कृति का ख्याल रखते हुए हम हमारी तरफ से बेस्ट करें और आवश्यकता पड़ने पर हम हमारे प्राणों की ज्योति, जैसे एक दीपक होता है ना, तो दीपक जैसे जो बीच में पार्ट होती है, ज्योति जलते हैं, तो जरूरत पड़ने पर हम वो जो ज्योति है वो हमारे प्राणों की जले। यानी जैसे युद्ध होता है या देश की जरूरत पड़े, हमारे जो फौजी जवान है वो बलिदान हो जाते हैं, अपने प्राणों का परवाह नहीं करते, अपने परिवार की परवाह नहीं करते, यानी राज करते। तो आवश्यकता पड़ने पर हम भी उसी प्रकार, तो हम अभी बच्चे हैं, तो हमारा प्रथम दायित्व है कि माता पिता हमें विद्यालय भेज रहे हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम पूर्ण ईमानदारी से अध्ययन करें, ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन को सिर नीचे हो। सदैव हम ईमानदार रहें, सदैव स्वच्छ रहें। आपके साथ अगर कुछ भी आपको लगता है गलत हो रहा है या कुछ असामाजिक बात हो रही है, तो तुरंत अपने गुरुजन से, अपने माता पिता से बिल्कुल शेयर करें, संकोच बिल्कुल नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हम जुड़े रहेंगे और मैम को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके विद्या मंदिर में बालिकाओं के विकास के लिए हम सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद। मैं चंद्रकांता दीदी जी से निवेदन करता हूँ कि आप हमने सॉरी श्रीकांता दीदी से। बच्चों, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों ने जिनको सुना, ये हम लोगों को एक रिमाइंडर बोलो या कुछ बोलो, मतलब आगे आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत आनंद का परिचय हुआ है। यहाँ आने पर मेरा मन बहुत भावुक हो जाता है, बिकॉज मैं तो यहीं भी पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई, ये मेरा स्कूल है। मैंने कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई यहाँ पर करी और ये स्कूल है। 1965 में मेरा कक्षा 6 से शुरू हुआ था, मैं सोच सकते हो ना। तो मुझे तो यहाँ आने पर मेरा मन हमेशा बहुत भावुक हो जाता है। पुरानी बिल्डिंग अभी भी कामयाब है और बच्चों, जो अभी हम लोगों को इन्होंने गाइडेंस दी ना कि हमको अपने पर्यावरण का ध्यान रखना है, और क्योंकि तुम बेटियां हो, लड़कियां हो, इसका मतलब ये कि तुम बहुत सशक्त हो। क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है कि जो मनुष्य सोचता है, जैसे इन्होंने बताया ना कि लड़कियां पैदा होता है, लड़कियों को लड़का होता तो ज्यादा अच्छा था, नहीं, उल्टा लड़कियां ज्यादा होशियार होती है। कैसे? क्योंकि वो मन से भी शक्ति रखती हैं, घर के काम, बाहर के काम, बच्चों को पालना, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन का हर पहलू उनके निर्माण से ही होता है। बिना स्त्री के जीवन का होना इतना आसान नहीं होता। तो बच्चों, ये कोई नई बात नहीं है कि मैं तुमको पहली बार तुम लोग सुन रहे हो मुझसे, लेकिन तुमको ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि तुम लड़कियां हो लेकिन बहुत सशक्त हो, और कोई भी चीज़ हो, कोई भी समस्या हो, तो अपने बड़ों से, अपने मैडम लोगों से, मतलब अपनी बहन से, हम लोगों के टाइम में हम लोग अपनी मैडम लोगों को बहन जी बोलते थे, पता है? तुम लोगों को सुना भी नहीं होगा। और अपने घर में बड़े आंटियों को या अंकल को, भाई साहब को, किसी को भी अपना कोई भी दुख दर्द शेयर करने से मत चूकना, क्योंकि उससे पता है क्या होता है, एक जो समाधान है जीवन का, वो सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। तुम्हारी जो थॉट प्रोसेस है, जो विचारधारा है, वो एकदम से बदल जाती है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पर्यावरण का नियमित रूप से हम ये ख्याल रखें, क्योंकि जब हमारे बचपन में मैंने देखा, हम सिर्फ कागज की थैलियां ही यूज करते थे, सब्जी लेने जाते थे तो कपड़े का थैला होता था। लेकिन आजकल सेफ्टी के हिसाब से प्लास्टिक का यूज शुरू जरूर हो गया है, लेकिन उसने पर्यावरण में थोड़ा गड़बड़ तो किया है। और कोई बात नहीं,
जरूरत के मुताबिक भले कुछ भी हम करें, लेकिन एक संतुलन को बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। समझ गए ना बच्चों? अच्छा, इसके अलावा पढ़ाई, अध्ययन और आने वाले समय में जो हमारा भविष्य है उसको हमने अच्छा समझना है। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी अध्यापिकाओं का, हमारे टीचर्स का या हमारे पेरेंट्स का, हमारे सबका होता ही है। लेकिन बच्चों में हैरान रह जाते देखिए कि शम्यप्रास जैसी संस्था ऐसी मिले आपने को, ये सौभाग्य भी एक छोटा शब्द होगा इसको कहने में। मैंने उन लोगों को देखा है कि कितने मतलब पूरी तरह से तल्लीन होकर के जैसा इन लोगों ने काम किया है ना, तो बच्चों इसका लाभ क्यों ना लो तुम लोग, ठीक है ना? वी आर लकी ना, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे दिव्य लोगों से मिलना हुआ है और हम इसका आनंद लेंगे ही लेंगे, परस्पर बांट के इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है बच्चों? तो बच्चों मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि हम आए, कुछ बोले और चले गए। बहुत सारे लोग आते होंगे, है ना? तो हमारा यहाँ आना सार्थक हुआ और हम आते रहे। ये तभी होगा जब आप, चलो उसको भी एक मेरे दिमाग में आता है, बच्चे में किन के पास मोबाइल है खुद का घर में? कितने बच्चे मोबाइल रखते हैं? हाथ खड़े कर दो बेटा। ये पर्सनल मोबाइल है अपना। और फिर अपने माता पिता का मोबाइल यूज कौन कौन करते हैं बच्चे? सारे। अच्छा, किस लिए यूज करते हैं? पक्का? या ऐसे रील्स या यूट्यूब देखने के लिए? तो प्लीज मैं इतना कहूंगा कि केवल और केवल हमारे जरूरत हो कि हाँ ये चीज हमें सर्च करनी है गूगल पे, तो ही मोबाइल को हाथ लगाएं, अन्यथा मोबाइल को हाथ मत लगाएं। अखबार घर में आता है तो जरूर पढ़ें, नहीं आता है तो कोशिश करें मंगवाएं, है ना? और न्यूज भी गूगल पे ऊपर या बाकी चीजें, डांस या सीरियल, इस प्रकार की चीजें मोबाइल, आपको फिर मन लगता रहेगा, समय का पता ही नहीं चलेगा और समय बर्बाद हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम जो हमारी किताबें उनको ही अध्ययन करें। उन्हें कहूंगा किसी को, बच्चों को अध्ययन करने में किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो बेझिझक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको बताएं, डायरेक्टली कर सकते हैं। आप जो बहन आपके यहाँ आई है 1000 किलोमीटर से, पार्वती जांगीर जी, आप अगर मोबाइल यूज करते हैं उसमें सिर्फ गूगल भी कर दोगे पार्वती जांगीर, तो उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो घर में भी अगर किसी भी प्रकार ऐसी शिक्षा संबंधित या आपको नहीं पढ़ा रहे, बेटा 12वीं होगी, लड़की है, आगे पढ़ के क्या करोगे, या आर्थिक तंगी आ रही है, कुछ भी इस प्रकार की समस्या, तो आप डायरेक्टली भी संपर्क कर सकते हैं। हम ईमानदारी से आपके साथ खड़े रहेंगे। पुनः हमारे आचार्य मैम का, इस विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। इस आत्मीयता के साथ हम हमेशा जुड़े रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।